स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने से पहले वी हैव टू एनालाइज आवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को जब एनालाइज करते हैं तो किसको करते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल को। इंटरनल को एनालाइज करेंगे वी विल गेट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एक्सटर्नल को एनालाइज करेंगे वी विल गेट द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, और इसके आधार पे वी फॉर्मुलेट आवर स्ट्रैटेजी। बोलो यस और नो? तो क्या बोलोगे? यस, यही आइडिया है फॉर्मुलेशन का। नाउ माय क्वेश्चन इज कि एनवायरनमेंट को अगर देखो तो आप एनवायरनमेंट के डिसएडवांटेजेस को आपने बिजनेस एनालिसिस के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, और आप जानते हो इस बात को बहुत अच्छी तरह से, जो एनवायरनमेंट होता है वो होता है डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है सर ये चेंज होता रहता है, इसमें डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट्स होते हैं एंड सो ऑन। और इन डेवलपमेंट्स की वजह से एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो अगर एनवायरनमेंट चेंज होगा, मान लो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस होते हैं, तो इसका मतलब अगर एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो क्या अपॉर्चुनिटी और थ्रेट चेंज होगा? यस। स्ट्रेंथ वीकनेस में फर्क आ सकता है? यस। तो जरा सोचो, जिस स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट पे आधारित होकर आपने स्ट्रैटेजी बनाया था वही बदल जाए तो क्या हो? तो अगर वही बदल जाए तो हमें स्ट्रैटेजी को बदलना होगा। यस और नो? इसी प्रक्रिया को कहते हैं स्ट्रैटेजिक चेंज। स्ट्रैटेजिक चेंज का मतलब होता है एनवायरमेंटल चेंज को ध्यान में रखते हुए अपने स्ट्रैटेजी में चेंज लाना। इसको हम स्ट्रैटेजिक चेंज कहते हैं। इसका एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। अब ये कैसे होगा जरा सोचो। जब हम बात करते हैं चेंज की, हमेशा याद रखना बदलाव से सबको घबराहट होती है, कोई बदलना नहीं चाहता है ना? कोई बदलना नहीं चाहता। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्टाफ हैं, जैसे आप चेंज करने की कोशिश करोगे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जरा सोचो हम ये करेंगे कैसे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी कंपनी में स्ट्रैटेजिक चेंज कैसे लगाओगे, आप अपनी कंपनी में स्ट्रैटेजिक चेंज कैसे लगाओगे, तो आपका पहला सवाल यही होगा ना कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें चेंज की आवश्यकता है। हमें चेंज की आवश्यकता है, ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही, मैं समझ रहा हूं, आपके दिमाग में आंसर आया होगा, ये यहां से पता चलेगा, एनवायरमेंट को एनालाइज करके। और एनवायरमेंट को किससे एनालाइज करते हैं? सॉर्ट से। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमें बदलने की जरूरत है, यानी कि वी हैव टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ चेंज। नीड ऑफ चेंज को हमें क्या करना होगा? समझना होगा। और नीड ऑफ चेंज को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सॉर्ट लगा सकते हैं। एक बार हमने समझ लिया कि हमें बदलने की जरूरत है, एक बार हमने ये देख लिया कि हमारी कंपनी का एग्जिस्टिंग कल्चर स्ट्रैटेजी को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से रेसिस्ट कर रहा है, देन वी गो टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में यहां जो हमने सीखा था कि चेंज को रेसिस्ट करते हैं लोग, इसको खत्म करना होगा। तो रेसिस्टेंस एक ही शर्त पे नहीं हो सकता। देखो, अगर कंपनी का एक अलग ऑब्जेक्टिव हो और इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं कंपनी में उसका अलग ऑब्जेक्टिव हो तो क्लैश हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सेटिंग इस तरह से होनी चाहिए कि कंपनी और इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स क्या कर जाए? कोइंसाइड हो जाए, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए? सेम हो जाए। और इसको कहते हैं क्रिएटिंग अ शेयर्ड विजन। तो हमें क्या करना होगा? एक शेयर्ड विजन क्रिएट करना होगा ताकि हमें चेंज में सबका सपोर्ट मिले। वंस वी हैव द शेयर्ड विजन, राइट, देन वी गो टू द थर्ड स्टेप। नाउ यू कैन इंप्लीमेंट द चेंज। आप क्या कर सकते हो? चेंज को इंप्लीमेंट कर सकते हो या इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हो। किसे? चेंज को। सो फर्स्ट इज द नीड ऑफ चेंज, सेकंड इज द शेयर्ड विजन, थर्ड इज द इंप्लीमेंटेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ चेंज। सो दिस इज योर स्ट्रैटेजिक चेंज। क्या कहते हो आप? द चेंजेस इन द एनवायरमेंटल फोर्सेस often require business to make modification in their existing strategy and bring out new strategy. This is called as strategic change. So due to change in environment, you will have to bring a new strategy or you will have to modify your existing strategy. That process will be said as change. Steps to initiate strategic change. कितने steps हैं? 3 steps हैं। सबसे पहले recognize the need for change. पहले step में diagnose करते हैं which facets of the present culture are strategy supportive and which are not. And once we have diagnosed कि स्ट्रैटेजी का कौन सा ऐसा पहलू है जो हमारे स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर रहा है कल्चर का, और कौन सा ऐसा पहलू जो हमारे स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। वंस वी अंडरस्टैंड दिस, देन वी गो फॉर व्हाट? स्वॉट एनालिसिस, राइट। स्वॉट एनालिसिस के थ्रू हम अपने इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अप्रेस कर सकते हैं एंड वी कम टू नो कि कहां लेकुना है, कहां कमी है और कहां बदलने की जरूरत पैदा हो जा रही है ना। सो वेयर द लेकुना लाइज एंड स्कोप फॉर चेंज एग्जिस्ट्स, that we can do with the help of what? SWOT analysis. Then we go to the second step, shared vision. चेंज को मैनेज करने के लिए शेयर्ड विजन का होना जरूरी है। अब शेयर्ड विजन में ऑटोमेटिकली सब मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि सबका ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो फिर वो चेंज सही तरह से मैनेज नहीं हो सकता। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड कोइंसाइड, देयर शुड नो एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, एंड वंस वी हैव इट शेयर्ड विजन, देन वी कैन इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, मतलब हम चेंज को इंप्लीमेंट करते हैं। सो दिस इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ चेंज्ड स्ट्रैटेजी।
चेंज स्ट्रैटेजी को हमने क्या किया, इंप्लीमेंट किया. क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग अ डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट द फर्म डज नॉट स्लिप बैक इनटू ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग और डूइंग थिंग्स. So we have to maintain it as well, sustain it as well. So create and sustain different attitude in your organization. So that is your implementation of the change. क्या कहा? Recognize need of change. है ना? Second, shared vision. And third, institutionalize the change. ये 3 स्टेप में आप क्या कर सकते हैं? चेंज को इनिशिएट कर सकते हैं. Now the next topic is the Kurt-Lewin change process. बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, कई बार एग्जाम में आ चुका है. आपको मैं अगर बताऊं क्लियरली तो कई बार एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जा चुका है ना. कर्ट लेविन ने ये मॉडल दिया था. कर्ट लेविन चेंज प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? चेंज को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, हर एक जगह आप इसे यूज करते हो. कहीं भी चेंज मैनेजमेंट आया आपके पूरे सिलेबस में, टिल योर फाइनल, आफ्टर फाइनल, कभी भी आप चेंज मैनेजमेंट की जब बात करोगे ना, तो जो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है वो कौन सी थियरी है? वो थियरी है आपका कर्ट लेविन मॉडल ऑफ चेंज. सबसे पहले अनफ्रीजिंग द सिचुएशन. आप जानते हो इसको बहुत अच्छी तरह से, 3 स्टेप में होता है. पहला होता है अनफ्रीज करना, दूसरा होता है चेंजिंग इनटू न्यू सिचुएशन, और तीसरा होता है रीफ्रीज करना. अनफ्रीजिंग का मतलब क्या हुआ भाई? अनफ्रीजिंग का मतलब हुआ पुराने एटीट्यूड एंड बिहेवियर को तोड़ना. कैसे तोड़ेंगे? हथौड़े से? नहीं भाई नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? तोड़ने का मतलब है लोगों के एटीट्यूड को तोड़ना, लोगों के बिहेवियर को तोड़ना, लोगों के सोचने के तरीके को बदलना, लोगों को बताना कि उन्हें बदलने की जरूरत है और उन्हें तैयार करना मेंटली कि वो चेंज को क्या करे, एक्सेप्ट करे. ये सारी प्रक्रिया कहलाती है अनफ्रीजिंग द चेंज. लोग कैसे समझेंगे बदलने की जरूरत है? आप बताओगे? कैसे बताएं? ब्रीफिंग दो, है ना, ब्रीफिंग दे सकते हो आप काउंसलिंग कर सकते हो, राइट, काउंसलिंग भी कर सकते हो आप. इसके अलावा स्टोरी टेलिंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका हो सकता है लोगों को बताने का. सो अनफ्रीजिंग का मतलब है कि वी यूज वेरियस टेक्निक्स लाइक काउंसलिंग, लाइक स्टाफ ब्रीफिंग, लाइक storytelling, etc., and we try to make them understand the need of change and make them ready to accept the change, aware of change and ready to accept the change. इतना याद रखना. क्या करना है? break old attitude and behavior. पहली बात, break old attitude and behavior. और दूसरी बात क्या हमने कहा? aware of change and ready to accept change. Aware of change and ready to accept change. This is what we have to keep in mind as far as unfreezing is concerned. Right? एक बार unfreezing successfully हो जाता है, then we go to changing to the new situation. नए सिचुएशन में चेंज होने का क्या मतलब है? नए सिचुएशन में चेंज होने का मतलब है, अच्छा बालक बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, है ना, लिमिटेशन से, रेगुलर क्लास तो है नहीं है, सो शॉर्ट में ही रहेंगे. चेंजिंग इनटू न्यू सिचुएशन का मतलब है अब नए जो आपके रूल्स रेगुलेशंस, जो नया कल्चर है, आप उसको इंप्लीमेंट करो. अब आप क्या करो? चेंज को अफेक्ट करो. सो वंस द अनफ्रीजिंग प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड एंड द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज and have been fully prepared to accept such change, the behavior pattern need to be redefined. So उनके behavior pattern को हम चेंज कर सकते हैं in the second step. होगा कैसे? तो यहां आगे H.C. Kellman महाशय. कौन आगे? H.C. Kellman. Now H.C. Kellman has proposed 3 methods for reassigning new pattern of behavior. एक होता है compliance, एक होता है identification, एक होता है internalization. क्या होता है कंप्लायंस? कंप्लायंस का मतलब होता है जब आप कंप्लायंस का इस्तेमाल करते हैं डिजायर्ड बिहेवियर के लिए. जैसे कोई है आपके घर में, कोई बच्चा है, आपका छोटा भाई बहन कोई है, और आपने कहा पढ़ाई कर वरना पिटाई करूंगा. जैसे ही आपने कहा पढ़ाई कर वरना पिटाई करूंगा, इसका मतलब ये थ्रेट ऑफ पनिशमेंट है. आप पीटोगे तो नहीं, इतना तो पक्का है, आप अच्छे बच्चे हो, बट आप क्या कर रहे हो? यू आर गिविंग अ थ्रेट ऑफ पनिशमेंट. आपको पढ़ाई करो वरना पीटूंगा. सो दैट्स अ थ्रेट ऑफ पनिशमेंट. एंड इसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर बिहेवियर आप चाहते हो कि वो शो करे, यानी कि आप ये चाह रहे हो कि आपके इस थ्रेट के बाद वो क्या करे? पढ़ाई करे. सो दिस इज कॉल्ड एज कंप्लायंस. कंप्लायंस में वी यूज द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू हम लोगों के बिहेवियर को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं. The second one is identification. Identification will work when someone is psychologically impressed upon someone. अब उसी छोटे भाई बहन की बात कर लो. You become a chartered accountant. You qualify your CA. Or let's say you cracked your
फाउंडेशन एंड देन यू क्रैक्ड योर इंटर, तो अब वो क्या होता है कि आप वो साइकोलॉजिकली आप पे इंप्रेस्ड होते हैं, कभी बताएंगे नहीं वो आपको, बट होते हैं। सो अब क्या कहेंगे वो, अगर उनको आपके जैसा बनना है तो उनको भी आपकी तरह ही मेहनत करनी होगी, जैसे आप कर रहे हो इतनी मेहनत दिन रात, ऐसी मेहनत उनको भी करनी होगी। सो टू बिकम लाइक यू दे विल अडॉप्ट द न्यू सेट ऑफ बिहेवियर। उन्हें पता चल जाएगा कि पढ़ना ही होगा अगर भैया की तरह या दीदी की तरह बनना है तो। सो दे विल opt the new set of behavior that is called as identification, where you identify yourself with some role model। और ये तब काम करता है जब इंडिविजुअल किसी पे साइकोलॉजिकली इंप्रेस्ड हो और उसकी तरह बनने के लिए अपने बिहेवियर को क्या करे, चेंज करे। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। थर्ड है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इंटरनल थॉट प्रोसेस में, सुनते हो ना, आत्मज्ञान मिल गया मुझे, कुछ लोग कहते हैं अरे भाई मुझे तो आत्मज्ञान मिल गया। क्या मिल गया आत्मज्ञान, इसका मतलब उसका इंटरनल थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है ना। सो इंटरनलाइजेशन में वी लीव एम्प्लॉय टू वी सेट फ्री टू लर्न एंड अडॉप्ट। हमने उनको छोड़ दिया, वो लर्न करके क्या करते हैं, खुद ब खुद अडॉप्ट कर लेते हैं, उनका इंटरनल थॉट प्रोसेस में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनलाइजेशन। सो चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक है। पहला है कंप्लायंस। इट इज अचीव्ड बाय स्ट्रिक्टली एनफोर्सिंग द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्ट्रेटजी फॉर गुड और बैड बिहेवियर। आपने कहा ये गुड बिहेवियर है, ये बैड बिहेवियर है, गुड बिहेवियर दिखाओगे चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट खिलाऊंगा, बैड बिहेवियर दिखा तो फिर डंडा पड़ेगा, मतलब पनिशमेंट होगा। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन। क्या कहा आपने, अकर्स व्हेन मेंबर्स आर साइकोलॉजिकली इंप्रेस्ड अपॉन टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद सम गिवन रोल मॉडल। तो किसी रोल मॉडल पे वो क्या है, साइकोलॉजिकली इंप्रेस्ड है एंड उस बिहेवियर दे वुड लाइक टू अडॉप्ट एंड ट्राई टू बिकम लाइक देम, उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन। थर्ड इज इंटरनलाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स सम इंटरनल चेंजिंग ऑफ द इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड, राइट। तो इंटरनल थॉट प्रोसेस में क्या होता है, यहां चेंज आता है इन द केस ऑफ इंटरनलाइजेशन एंड दे चेंज अकॉर्डिंगली। एंड द लास्ट स्टेप इज व्हाट, रीफ्रेजिंग, है ना। रीफ्रेजिंग अकर्स व्हेन द न्यू बिहेवियर बिकम्स अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। रीफ्रेजिंग हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक न्यू बिहेवियर नॉर्मल वे ऑफ लाइफ ना बन जाए, तब तक हम रिफ्रेजिंग नहीं कहेंगे। रिफ्रेजिंग का मतलब हुआ जो न्यू सेट ऑफ बिहेवियर है वो ओल्ड सेट ऑफ बिहेवियर को कंप्लीटली क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिफ्रेजिंग। द न्यू बिहेवियर मस्ट रिप्लेस द फॉर्मर बिहेवियर कंप्लीटली फॉर सक्सेसफुल एंड परमानेंट चेंज टू टेक प्लेस। So this is a theory of change given by the Kurt Lewin. So this is called as Kurt Lewin change process, जिसमें 3 स्टेप है हमारे पास, अनफ्रीजिंग, चेंज एंड रीफ्रीजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है।